जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्णा। मैं अपने इन रक्त रूपी विचारों को सभी सनातन प्रेमियों के रग रग में रक्त के साथ बहते हुए हर क्षण देखना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं आंकड़ों की बात करूंगा। असम में घुसपैठ के विरुद्ध चले आंदोलन के कारण घुसपैठिए असम में तो ना घुस सके, लेकिन पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में घुसपैठ करने लगे। ये 1981 में प्रारंभ हुआ और 1991 के 10 साल की अवधि तक राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि 32.90% थी। किंतु पश्चिम बंगाल, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कोलकाता और मेदिनीपुर में ये क्रमशः 45.12%, 58.55%, 53.75% और 53.17% थी। और ठीक इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़ और बरेली में क्रमशः 50.14%, 46.77%, 46.68%, 45.61% और 50.13% थी। सर्वाधिक आश्चर्यचकित करने वाला आंकड़ा उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले का है, जहां मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि 129.66% थी। दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक वो मुफ्ती मोहम्मद सईद भारत का गृह मंत्री था। उसी के समय में कश्मीर कांड हुआ, जहां लाखों कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से जिस हाल में पलायित होना पड़ा, उसकी आप सभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज तक एक भी हिंदुस्तानी मुस्लिम ने या देश के बाहर रह रहे मुस्लिम ने इसके विरुद्ध एक बार भी बयान नहीं दिया है, क्योंकि ये तो हर मुस्लिम की मंशा ही होती है। यदि आपके आसपास कोई सेकुलर नामक भेड़िया है, तो सेकुलर भेड़िए से ये प्रश्न अवश्य करना कि क्या कारण है कि आज तक मुस्लिमों के 72 फिरकों में से किसी एक भी मुस्लिम ने इस जघन्य अपराध, इस कांड के बारे में आवाज़ नहीं उठाई और ना ही इसके बारे में कभी कोई रैली की। अब 1991 से 2011 के बीच हुई जनसंख्या की वृद्धि पर एक दृश्य डालिए। यहाँ हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 40.51% थी, तो मुस्लिमों की जनसंख्या वृद्धि दर 69.53% थी। अब जो आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उसे देखकर डर मत जाना। अरुणाचल में 126.84%, सिक्किम में 156.35%, दिल्ली में 142.64%, चंडीगढ़ में 194.36% और मिजोरम में 226.84%। मुस्लिम जनसंख्या में ये अप्रत्याशित वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि बांग्लादेश और म्यांमार में मुस्लिम घुसपैठिए भारत के विभिन्न राज्यों में बस रहे हैं और लगातार कैंसर की तरह फैलते जा रहे हैं। जैसे ही ये मुद्दा उठाया जाता है, तत्काल वामपंथी, तृणमूल कांग्रेस से लेकर शहरी नक्सली और जेएनयू, एएमयू जैसे जगहों के देशद्रोही यथासंभव शोर मचाने लगते हैं। और ये शोर सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि सनातनी सो रहा है। और इस शोर के उठने का एक ही मात्र कारण है कि इन सभी देशद्रोहियों को वोट इन्हीं घुसपैठियों से मिलता है। 2005 में समाजशास्त्री डॉक्टर पीटर हेमंड ने गहरे शोध के बाद इस्लाम धर्म के मानने वालों की प्रवृत्ति पर एक पुस्तक लिखी, जिसका शीर्षक है स्लेवरी, टेररिज्म एंड इस्लाम, द हिस्टोरिकल रूट्स एंड कंटेम्परेरी थ्रेट। साथ ही लेखक लियोन यूरिस ने भी द हज नाम की पुस्तक लिखी। इन दोनों में से जो तथ्य निकल कर आए वो न सिर्फ चौंकाने वाले हैं, बल्कि अत्यंत ही विनाशकारी आंकड़े हैं। उपरोक्त ग्रंथों के अनुसार जब तक मुस्लिम की आबादी 2% होती है, तब तक वे अत्यंत शांतिप्रिय रहीम चाचा बनकर रहते हैं। ये सारे रहीम चाचा आपको अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चीन में देखने को मिल जाएंगे। जब इनकी जनसंख्या 2 से 5% होती है, तब ये अन्य धर्मों में अपना प्रचार प्रसार आरंभ कर देते हैं, जैसे डेनमार्क, जर्मनी, ब्रिटेन। जैसे ही इनकी आबादी 5% से ऊपर जाती है, तो ये सरकारों पर अपने शरीयत कानून की मांग दबे पांव प्रारंभ कर देते हैं और सरकार से ये मांग करने लगते हैं कि उनके शरीयत के हिसाब से, उनके शरीयत कानून के हिसाब से इन्हें जीने का मौका दिया जाए। जब जनसंख्या 10 से 20% हो जाती है, तो राज्य या क्षेत्र विशेष में कानून व्यवस्था के लिए परेशानी पैदा करना प्रारंभ कर देते हैं, जैसे फ्रांस के दंगे, डेनमार्क का कार्टून विवाद तो आपको याद ही होगा। जब इनकी जनसंख्या 20% से ऊपर जाती है, तब विभिन्न फिरके जिहादी नारा लगाने लगते हैं और धार्मिक हत्याओं का दौर शुरू होता है। साथ ही वे सरकारी कामकाज में बाधा डालना शुरू करते हैं और शॉपिंग मॉल में, दुकानों में हलाल के मांस रखने का भी दबाव डालते हैं।
और धंधे में लिप्त स्वार्थी व्यापारी ये करने को तैयार भी हो जाता है, जैसा कि भारत और इथियोपिया में प्रारंभ हो चुका है। जब ये 40% की आबादी पर पहुंचते हैं तब सामूहिक हत्याएं, आतंकवादी कार्यवाही आदि प्रारंभ होती है। ये आंकड़ा 60% पहुंचते पहुंचते अन्य धर्म एवं जातियों के लोगों का सफाया प्रारंभ हो जाता है। अब एक साक्षात उदाहरण ही देख लो, जैसे भारत देश का कश्मीर, साथ ही अल्बानिया, कतर, सूडान, और अंततः जब ये 80% के पास पहुंचते हैं तब ये शासन प्रायोजित तरीके से जातीय सफाई प्रारंभ करते हैं। अन्य धर्म के अल्पसंख्यकों को उनके मूल अधिकारों से भी वंचित करते हैं और इनका एकमात्र लक्ष्य होता है 100% मुस्लिम आबादी। और इसे हम गाजा पट्टी, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात में साक्ष्य रूप में देख सकते हैं। और अब एक प्रश्न आप सभी सनातनियों के लिए, लगभग 68% आबादी होने पर कश्मीर के हिंदुओं को वो क्षेत्र छोड़ना पड़ा, वो भी इतने भयावह तरीके से। कल को जब ये आबादी राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 50 से 60% पहुंच जाएगी तो यहाँ के हिंदुओं को कौन शरण देगा? इस बारे में विचार अवश्य करना। इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि शीघ्र अतिशीघ्र रूप से बिना किसी दबाव में आए, बिना किसी लौंग लपेट के जनसंख्या नियंत्रण कानून बना के तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और इससे देश के 90 करोड़ सनातनियों का साथ सहयोग सरकार को प्राप्त हो। जब तक सरकार 100 बेघरों को घर देती है तब तक 200 और पैदा हो जाते हैं। जब तक सरकार 100 बेरोजगारों को रोजगार देती है तब तक 200 बेरोजगार और तैयार खड़े रहते हैं। इससे यहाँ के सनातनियों को कभी भी सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। सनातनियों याद रखना, कश्मीर की आग दिल्ली के शाहीन बाग तक पहुंच चुकी है दबे पांव, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब अपनी आंखें खोलो वरना बहुत देर हो जाएगी। दोस्तों, यदि ये विचार आपको पसंद आया तो कृपया इसे शेयर करके मेरे इस विचार को सफल बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन के साथ ही ऑल पे प्रेस करें ताकि अगले विचार आप तक पहुंच सके। तब तक जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण।